खुदावंद यीशु मसीह के पाक खूबसूरत फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का रहमत, बरकत, कुदरत, शफकत वाला हाथ हमेशा आप पर, आपके घरानों, खानदानों पर बढ़ा रहे। एक आवाज में कह सकते हैं आमीन। वक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस जिंदगी बख्श मोहतबर कलाम को सुने। आज का हमारा मज़मून है यीशु के गवाह कौन है। यीशु के गवाह क्या मज़मून है आज? आप लिख सकते हैं यीशु के गवाह कौन है। कलाम मुकद्दस को बड़े इज्जत एहतराम के साथ खोलेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आयत खड़े होकर एल्डर सैमुएल साहब तिलावत करेंगे और 21वीं और 22वीं आयत शीजा तिलावत करेंगी खड़ी होकर। जी, इफिसियों दूसरे बाब की 19वीं आयत है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हाँ, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। शुक्रिया। 21वीं आयत और 22वीं आयत सीधा पढ़ दे। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मुक़द्दस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते खुदा के रूप में खुदा का मस्कन बनो। कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। 19वीं आयत को खुदा के खादम ने तलावत किया है और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ने अपने कानों से समात भी और आपने सुना भी है। आपने सुना है खुदा का कलाम कि खुदा का मुकद्दस कलाम हमारी बातों से, हमारे मालो दौलत से, हमारे घर बार से, हमारी ऐशो इशरत की जिंदगी से बेहतर है। खुदा का मुकद्दस कलाम अगर हम घरों में खुदा के कलाम से बढ़कर अपने आराम को इज्जत देते हैं तो हम खुदा के नाफरमान गिने जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि सारी दुनिया इबादत नहीं करती, सारी दुनिया कलाम नहीं सुनती। आपको और मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मुझे और आपको इस बात से गर्ज है कि हम खुदा का मुकद्दस कलाम सुन रहे हैं। ये मोहब्बत है, ये खुदा के साथ दिल जमी है, ये खुदा के साथ प्यार है, ये खुदा के साथ ताल्लुक है, ये खुदा के साथ नाता है, ये खुदा के साथ जुड़े रहने का सबूत है कि आप खुदा के कलाम को इज्जत देते हैं। आमीन। और जो खुदा के कलाम को इज्जत देता है खुदा उससे इज्जत देता है। आमीन। क्या हम कहते हैं? इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब खुदा खुदा। वो बढ़ाता है आपकी इज्जत, लेकिन इससे पहले कि वो आपकी इज्जत को बढ़ाए, आपको सरफराज करे, आपको अपनी सरफराजी के लिए अपने खुदा के, अपने रब के, अपने आका के, अपने मुनज्जी के, अपने पालनहार के, अपने बचाने वाले के, अपने छुड़ाने वाले के और आपके शादी और मेरे और आपके नजात हिंदे कोने के सिरे के पत्थर यीशु मसीह के हुजूर में आना है। ये यीशु मसीह के गवाह होना है। ये गवाही थोड़ी है कि हम सिर्फ घरों में लेटे रहे, मर्जी से आए मर्जी से चले जाए, ना पूछना ना कोई देना। क्या है?
शायद ये पेंटिकॉस्टल चर्चेस में मैं भी फ्रैंकली आपको बताना चाहता हूं, शायद आप सोच रहे होंगे कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में शायद बड़ा हार्ड कलाम सुनाया जाता है, सख्त टीचिंग होती है, और होती है। क्यों होती है? इसलिए कि खुदा का कलाम जो कुछ फरमाता है वो ही बयान होता है। आमीन। मुझे ये बताएं, बीमार शख्स है, बीमार शख्स को किस चीज की जरूरत है? मेडिसिन की, उसे नरम ग़िज़ा की जरूरत है। आप में से कितने इस वक्त बीमार हैं कि आपको नरम ग़िज़ा दी जाए, आपको ब्रेड दी जाए, आपको सैंडविच दिए जाए, आपको दलिया शलिया बना के दिया जाए, आपको कोई नरम सी ग़िज़ा दी जाए? अरे वो वक्त था जब हम संडे स्कूल के बच्चे थे। अब लिखा है कि अब तुम ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦਾ ਸਟਮਕ, ਉਹਦਾ ਮੈਦਾ ठीक नहीं, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ नहीं ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। कलाम खालस दूध है, खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। फिर आते ने पादरी सानू ला ला के गल्ला करना सीखा, कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरी नजरें आपकी, एवरेस्ट साहब की या वर्शिपर्स की नजरें यहाँ से शुरू होती है और सब भी घूमती रहती है। कई दफा होता है वो आंखें बंद कर भी वर्शिप कर रहे होते हैं, कोई नजर नहीं उनको आ रहा होता। तुझी भावे खाला के देखी जाओ, वो देखा मत। आपकी निगाहें कहाँ है? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी बुनियाद क्या है? आप किस तरह की खुराक ले रहे हैं? क्या अभी तक हम दूध भी लगे हुए? क्या नहीं, क्या वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो आज पहली दफा कलाम सुन रहा है, उन्होंने फिर फीडर छुपा के देने दो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसा यहां पर बैठा नहीं होगा जो पहली दफा कलाम सुन रहा है। और मेरे ख्याल में आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहली दफा चर्च आ रहा हो। अगर कहा जाए आशर के बेटी की बात, तो वो पिछले संडे कलाम सुन चुकी है, कानों में गया है। आमीन, गया है कानों में। आप सारा दिन म्यूजिक सुनते रहे, आपके दिल के अंदर भी म्यूजिक की तारें बजती रहेंगी। आप सारा दिन डीजे सुनते रहे, आपके कानों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वही चीजें चलती रहेंगी। आप सारा दिन कलाम सुनते रहे, आपके दिल के अंदर और आपकी जुबान पर भी कलाम ही रहेगा। हालेलुया। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आपकी गुफ्तगू कैसी है? आप किस तरह से खुदा के गवाह है? गवाही देना यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। आप क्या गवाह है? कि आपने कभी अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ने की भी जुर्रत की नहीं है कि मैं चल कभी महीने बाद ये जुर्रत करना खोल के कोई एक आयत ही पढ़ लूं। कभी जुर्रत की है? जो करते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं करते उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। खुदा का कलाम उनके लिए क्या कहता है? ये आप मुझसे ज्यादा समझदार है, जीनियस है, अक्लमंद है, आपको मुझसे ज्यादा बातें आती हैं, लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम से रोशनास करना चाह रहा हूं। गवाह होना, गवाही देना क्या है? हम किस तरह के गवाह हैं? हम किस तरह के बुलाए हुए हैं? सिर्फ आप बुलाए हुए पास्टर साहब को कहते हैं कि पादरी साहब बुलाए गए, सिर्फ आप एल्डर साहब को कहते हैं कि एल्डर साहब को गवाह है, सिर्फ आप डीकन साहब को कहते हैं, आप मुबशर साहब को कहते हैं कि वो इसका गवाह है। असी की है, हम क्या, कलीसिया क्या है? अरे कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने आना है और दुल्हन जो है सिर्फ वो पादरी साहब ही होंगे। अगर लिखा है तो वो कलीसिया का लिखा है कि यीशु मसीह की दुल्हन उसकी कलीसिया है। आमीन, आमीन। पादरी साहब की कलीसिया नहीं, ये बात गलत है, ये बाइबल के खिलाफ है तालीम कि पादरी साहब की कलीसिया मेरी कलीसिया। नो नेवर। हम
आपने गवाही सुनाई है? हमें ड्रामों के नाम बड़े याद हैं। अब तो सिनेमा के अंदर भी ड्रामे चले गए हैं, तो सारे ड्रामे उत्थे इकट्ठे रहते हैं। जड़े ड्रामे आगे बहते ने वो आप बहुत बड़े ड्रामे हैं। ओ माय गॉड, सास के खिलाफ होना है, सास और बहू का कोई टाइटल ड्रामा चूज कर ले, बस नुआ ड्रामे ओए फिर एंजॉय दे ड्रामे। माय गॉड, एंजॉय दे ड्रामे छड़ के ना दे। पुत्र दा वेलो कोई किरदार पुत्र दा वेलो, पुत्र बिगड़ जाएगा ड्रामा वेख के। वो नवा ड्रामा करके दिखाएगा, सस नवा ड्रामा करके दिखाएगी। ये हकीकत है। हम टेलीविजन पर सिर्फ निगाहें लगा के बैठ गए, क्लास से हट गए। शायद हमें तालीम हमें टीवी चैनल से मिलती है नाउ, हमें तालीम सच्चाई की तालीम मिलती है, तो वो सच्चा जिंदगी बस खुदा का बहुत बेहतर है। जो ना बदला है और जो ना बदलेगा, बल्कि जिंदगियों को ही बदल के रख देता है। इस पर क्यों नहीं ध्यान करते? हम क्या गवाह है, गवाही क्या देते हैं? मेरा फलाना नहीं चंगा, मेरी फलानी नहीं चंगी, ओनू कुछ होंदा नहीं, मैनू ही तो सब कुछ होंदा है। लो दसो, मैनू ही तो सब कुछ होंदा है, ओनू तो आंदा ही कुछ नहीं। क्या गवाह है? हम किस तरह से गवाह हैं? हम नक्शे कदम पर चल किसके रहे हैं? ड्रामे के टाइटल में यीशु के नहीं। अगर यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह ने तो बर्दाश्त का दर्श दिया। बर्दाश्त कहां पर है? मोहब्बत कहां पर है? यीशु मसीह तो मोहब्बत का गहवारा है। मोहब्बत कहां पर है? जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आ रही। नफरतें, कदूरतें, चुगलियां, बदगोइयां, मुखालफतें, फाड़ देने वाले अबलीस वाले किरदार हमारी जिंदगी के अंदर है। लिखा तो ये है कि अबलीस शेरे बबर की तरह दौड़ता फिरता है, जड़ो ओए फाड़ तोड़ के रख दो। घरां दे विच किरदार है, अबलीस बड़ा दिंदा है। आप नहीं है, मैं नहीं है। अबलीस अपना काम लेता है, अबलीस किरदार चूज कर देता है। फिर एक दूसरे के ऊते ऐसा किरदार लगता है। हवा आदम वाला, हवा ने पूछा खुदा ने, तू फल के खादा? मैनू शैतान ने वरगलाया, मैनू सांप ने वरगलाया। आदम ने पूछा ते आदम ने क्या तेनू की हो गया? और तेनू आदमा की हो गया? कहता जड़ी मैनू दिती उन्हें मैनू खवाया। उधर उंगल करदा ते जे खवाण वाली नूं पुछदा खुदा ते उस सप वाल उंगल करदी, वो बराबर ही उंगलां जांदियां, बराबर ही। नो, हम उंगलियों पर बड़ा ध्यान करते हैं, उस पर हम बहुत सारी तोड़ते हैं। गवाही क्या है? क्या पढ़ा हमने 19वीं आयत में? बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम परदेसी भी नहीं हो और मुसाफिर भी नहीं हो। ना परदेसी हो ना मुसाफिर हो। मुसाफिर या परदेसी होता है चंद एक दिन के लिए, चंद एक मिनट्स के लिए, चंद एक घंटों के लिए मुसाफिर या परदेसी होता है। लेकिन जो अपने घर वाला होता है, जो बुलाया गया होता है, जो प्रॉपरली उस घर का होता है, वो ना परदेसी होता है और ना ही वो मुसाफिर होता है, बल्कि वो पूरा हक रखने वाला होता है। हम तो हकदार हैं सारे यीशु मसीह के बादशाहत के। हालेलुया। किसके बाइस? यीशु मसीह के बाइस। यस, यीशु मसीह के बाइस हम अपने बाप, आसमानी बाप की बादशाहत के मालिक है। हालेलुया। और यहां पर मैंने बहुत दफा पहले भी बताया कि वहां पर तो कलीसिया को इस कदर अहम और बड़ा मर्तबा दिया गया है कि कलीसिया यानी मुकद्दसीन फरिश्तों तक का इंसाफ करेंगे। कलाम में लिखा है इतनी बड़ी आपके लिए अथॉरिटी, आप गवाह हैं
तो खुदा आपको फरिश्तों के इंसाफ के लिए भी खड़ा करने वाला है। हालेलुया। लिखा है बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया। आम घरानों के नहीं। क्या हम सिर्फ बताते रहे नहीं जड़ी जात साड़ी है ना, छड़ दियो गल्ला, एदे तो अगे कोई आंकड़िया को नहीं, एदे तो अगे कोई तदाद को नहीं, एदे तो अगे कोई वडिया मुछा रखड़ा को नहीं, एदे तो अगे प्यो दादिया दा हुक्म बंडण वाला को नहीं। क्या है? हम कौन से घरानों की बातें कर रहे हैं? असी फलावा, असी फलावा, असी फलावा। हम घराने किसके हैं? हम कौन से घराने में अपने आप को शामिल कर रहे हैं? बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो, खुदा के घराने के हो। हम खुदा के घराने के हैं तो उसके गवाह हैं। 20वीं आयत में लिखा है और रसूलों और नबियों की नींव पर, जो नींव लोगों की है, जो नींव बुलाए हुओं की रखी हुई है, लिखा है रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए। हालेलुया। हम कौन सी नींव पर रखे गए हैं? हमारी जगह कहां पर है? अगर हम अच्छी नींव पर रखे गए हैं, अच्छी जगह पर हम ठहर गए हैं, तो मुबारकबादी है। अगर हमारी जगह अच्छी नहीं है, हमारा बैठना अच्छा नहीं है, हमारा उठना अच्छा नहीं है, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, शायद हम दुनियादारी की मस्त खाइयों के अंदर रहकर जिंदगी बसर करें। हमने अपने लाइफस्टाइल को दुनिया के हथकंडों के हवाले कर दिया हुआ है। हम शायद ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो कुछ है वो हमारा इर्द गिर्द का मुआशरा ही है। नो, हमारी इर्द गिर्द का मुआशरा जो है वो हमें शायद अच्छी नसीहत और अच्छी तरबियत नहीं दे रहा। हमारी तरबियत को, जो हमें अच्छी तरबियत दी गई थी, उसको भी शायद वो खराब कर रहा है। हम कलाम सुनते हैं लेकिन हम मुआशरे के अंदर, हम दुनियादारी के अंदर चले जाते हैं तो वो सारा सुना हुआ और सारी नसीहत हमें विद इन सेकंड भूल जाती है। वजह क्या है? वहां पर बड़े बड़े एटम बॉम्ब और जाने सार चल देने, अंदरों सारे ही ध्याड़े जसू में बेड़े फर्क वो चाट तू भी पाई हो गई, वो चाट मैं सुने तू भी बड़ा खिंचे सुने तेनू भी आजकल दुआ आ गई, वो ऐसी दुआ दे उते एटम बम बजदा, माय गॉड सत्यानाश कर